टेम्परेचर कन्वर्जन में जो आपको सीखना है वो 3 चीज़ सीखना है। सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि देखिए 3 बाबा हुए, एक सेल्सियस बाबा, एक फ़ारेनहाइट बाबा और एक केल्विन बाबा। फिर से स्टार्ट हो गया, केल्विन बाबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सेल्सियस बाबा ने कहा कि भाई मेरा जो सामान है ना 0 डिग्री पे जमा हुआ है, ठीक है, और 100 डिग्री पे उबल जाता है। किसने बोला? सेल्सियस बाबा ने बोला। ठीक है, दूसरी ओर फ़ारेनहाइट बाबा ने बोला कि भाई मेरा सामान है ना 32 डिग्री पे जमा हुआ है और 212 डिग्री पे उबल जाता है। ठीक है, उसी तरह केल्विन बाबा ने बोला कि भाई मेरा सामान जो है ना 273 केल्विन पे जमा हुआ है और 373 पे उबलने लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखो ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट और ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट। जमने के बाद पिघलता ही है ना, तो ये है मेल्टिंग पॉइंट और ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से इसका मेल्टिंग पॉइंट और ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट और ये है इसका बॉइलिंग और ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए 3 साइंटिस्ट, 3 बाबा और तीनों बाबाओं ने अलग अलग बताया। एक कह रहा है 0 100, दूसरा कह रहा है 32 212, तीसरा कह रहा है 273 373। ठीक है, तो इसको ना कन्वर्ट करते हैं। अगर हमको डिग्री सेल्सियस में दे दिया तो हम फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बड़ा आसान है। अब ध्यान से देखिए कि इन लोगों में इसमें कितना का अंतर है, 100 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, गलत, 180 का अंतर है। ध्यान से देखिए, और इसमें कितना का अंतर, 100 का। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है बेटा, सिंपल है, जो भी है डिग्री सेल्सियस लिख लो, ठीक है, फ़ारेनहाइट लिख लो, केल्विन लिख लो। ठीक है, इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, 0 0 घटाओ। इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, 32 32 घटाओ। इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, 273 घटा दो। ठीक है, नीचे में अंतर लिखो, इसका अंतर कितना है, 100 100 डालो। इसका अंतर कितना है, 180 डालो, और इसका अंतर कितना है, 100 डाल दो। ये हो गया। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये है इसका कन्वर्जन फॉर्मूला। बात समझ गए? इस फॉर्मूले पे आपका सारा खेल खत्म होगा। अच्छा देखो, 0 डिग्री सेल्सियस में अगर 0 घटाओगी तो सेल्सियस से बचेगा ना, तो सेल्सियस बट्टा 100, F माइनस 32 रहने दो 180, और इधर K माइनस 273 बट्टा 100 रहने दो। ये है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ लोग फॉर्मूला को छोटा भी कर लेते हैं काट खूट के। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं एक। पहले क्वेश्चन है एक, आराम से बाद में उतार लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं दे रहा हूं 40 सेल्सियस में कोई टेम्परेचर 40 डिग्री है, ठीक है, और आपसे बोला फ़ारेनहाइट में निकालो। किस में निकालो, फ़ारेनहाइट में। बात समझ गए? सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में निकालो। सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट नहीं समझते तो इससे समझिए कि जब आपको बुखार होता है और डॉक्टर आपका जो टेम्परेचर मापता है वो सेल्सियस में नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है 104 डिग्री। 104 डिग्री मतलब 104 फ़ारेनहाइट। बात समझ गए? या 102 डिग्री या 98 डिग्री या 100 डिग्री, तो वो किस में बताता है, फ़ारेनहाइट में। अगर 103 डिग्री हो तो उबलने लगेगा ना हमारा ब्लड, तो मर जाएंगे हम। बात समझ रहे हैं ना? तो सेल्सियस में नहीं बताता है, किस में बताता है, फ़ारेनहाइट में। तो मान लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना है, तो भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का चुन लेंगे। तो ये सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बोला है तो हमको इतना ही दूर लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करिएगा। तो मैं लिख रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस बट्टा 100 बराबर F माइनस 32 बट्टा 180। कहानी खत्म, लिख दिए। अब देखिए सेल्सियस दिया है ना, तो सेल्सियस की जगह लिख दीजिए। सेल्सियस कितना है, 40, सेल्सियस लगा दीजिए 40। दिख रहा है ना बच्चा, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। 40, नीचे में 100 है, 100 डाल दीजिए। ठीक है, F माइनस 32 उसको ऐसे ही रहने दीजिए, बट्टा में 100। काट खूट स्टार्ट कीजिए। ये 0 से ये 0 कटेगा, ऐसे में इस 0 से इस 0 को भी काट सकता था। और काटना है तो काटिए, नहीं काटने का मन हो रहा है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा आसान कीजिए। देखिए अब ऐसे आ गया तो क्या करेंगे, तो हमेशा इस तरह से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे और इसको इससे। F माइनस 32 को 10 से गुना करिएगा। अच्छा देखिए यहाँ से 10 से मैं काट सकता हूँ इसको, लेकिन नहीं काट रहा हूँ क्योंकि आपको लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो F माइनस 32 को मैंने 10 से गुना कर दिया। ठीक है, और 4 को किससे गुना कर दिया, 180 से। तो 4 गुने 180। सब कुछ कोई जानते हैं ये दोनों गुना में है,
ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, तो ये गुना वाले को इधर ले जाएंगे। तो f माइनस 32 बराबर 4 गुने 180 बट्टा 10, और 10 से ये कटेगा 18 वाट में कटेगा। अब ये हो गया f माइनस 32 बराबर 18 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 72। बात समझ गए। अब माइनस 32 को इधर भेज दीजिए, तो f बराबर 72 प्लस 32 यानी कि 104। बात समझ में आया। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस में 40 है वो फ़ारेनहाइट में कितना है 104। केल्विन में दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है, और आपको निकालना है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो पहले लगातार दोनों का एक साथ नहीं निकालेंगे, कभी भी निकालेंगे एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेल्सियस और केल्विन को ले रहा हूं, ठीक है। तो याद होगा कि सेल्सियस का है 100 और केल्विन के नीचे भी 100 ही है 273 घटा के, ठीक है। और ध्यान से देखिए, दोनों को देखिएगा 100 उड़ा सकता हूं मैं। तो डिग्री सेल्सियस का अगर फॉर्मूला याद करना है तो इतना भी फॉर्मूला याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर मेन फॉर्मूला याद करोगे तो मेन भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना भी फॉर्मूला याद कर लिए काम चल जाएगा। लेकिन मैं फॉर्मूला पे नहीं, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। के का मान कितना है 300, तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस रहने देंगे, के जगह पे कितना डालेंगे 300 माइनस 273, 300 में से 273 घटा तो कितना बचा 27, ये डिग्री सेल्सियस कितना हो गया 27। बात समझ गए। डिग्री सेल्सियस में 27 निकल चुका है। मैंने इससे पहले डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अंतर बताया हुआ था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हो वो बता रहा हूँ, क्लियर है। अब देखिए, फ़ारेनहाइट और केल्विन में बदलना है तो हमको दो ही फॉर्मूला लेना है, फ़ारेनहाइट वाला और केल्विन। तो मैं पहले फ़ारेनहाइट का लिख रहा हूँ, f माइनस 32 बट्टा 180 होता है, और केल्विन का क्या होता है k माइनस 273। कोई दिक्कत हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ पे मान पुट करते चलिए, फॉर्मूला याद है ना। चलिए f का मान तो निकालना है ना बेटा, तो f का मान नहीं डालेंगे, तो f माइनस 32 बट्टा 180, k का मान डालना है 300। अब समझ में आया रोहन बाबू। अब आइए, अब देखो नीचे नीचे तो काट सकते हैं, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा लो काट दिए। तो यहाँ पे बचा ऊपर में f माइनस 32, नीचे में 18, ऊपर में क्या बचा 27 और नीचे में 10। अब यहाँ से जब भी चार टर्म दिखे a बट्टा बी और c बट्टा डी, तो मैंने कई बार कहा है कि इसको क्रॉस गुना करो। यहाँ पे f माइनस 32 को 10 से गुना करना है, तो कैसे f भी तो है, तो गुना करने के लिए जब भी दो टर्म हो तो ब्रैकेट का यूज करो, f माइनस 32। अब ये 10 f से भी गुना होगा 32 से भी हो। बहुत सारे बच्चे वही रोहन वाला गलती करते हैं, 32 को 10 से कर देते हैं 320 और f को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, डबल हो तो डबल से गुना करिए, ठीक है। 27 को 18 से गुना कीजिए, 27 गुना 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10, ये पूरा गुना और ये पूरा गुना है ना, तो ये दो चीज जब गुना होता है a गुने डी बराबर b गुने c। अगर हमको d को इधर भेजना है, गुना में है ना, तो इसको हम क्या करते हैं b गुने c, अब इस d को यहाँ पे भेज देते हैं। भेजते हैं कि नहीं भेज देते हैं, यानी कि गुना वाला भागा में चला जाता है, याद है। यहाँ भी सेम हम यही करेंगे, क्या करेंगे 10 को इधर भेजेंगे, ठीक है। लेकिन 10 को इधर भेजने से पहले एक काम करना है तो कर सकते हैं, इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 27 को 18 से गुना कर लीजिए, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 16 7 23, 5 28 का 8 हासिल 2, 2 एकम 2, 2 2 4, 486, ठीक है। यार शॉर्टकट में कितने तेजी कर लिया, उतना ही आया ना जी 486। f माइनस 32 बट्टा 10, 10 कहाँ से आया समझ में आया जी, हाँ ये दशमलव में निकलेगा, बस ये ध्यान रखिए। किसके बट्टे में बेटा, ये 10 इसके गुना में आया, समझे। पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, और फिर ये 10 को इधर डाल दिया। देखिए 10 तो पहले भी था ही, अभी भी है ही। अब ये देखो, इसको दशमलव में भागा दोगे तो 48.6 आएगा, और ये कितना है f माइनस 32। यहां तक समझ में आया। अब देखिए f माइनस 32 को इधर फेंकेंगे तो f बराबर 48.6, माइनस में तो किस में जाएगा प्लस में, जानते हैं ना रोहन बाबू।
गुना वाला भागा में जाता है, प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में जाता है। गुड। अब इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ना एकदम आसान है, इसके आगे दशमलव कुछ नहीं है, दशमलव ले लो समझने के लिए। 32 दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव डालो, ठीक है, यानी कि 48.6 हो गए भैया। इसके ऊपर तो कुछ नहीं है तो जीरो ले लो। 6 में 6, 8 2 10 का 0, 3 4 7 और 1 8, यानी कि फ़ारेनहाइट में कितना आया 80.6। तो क्या दशमलव में आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? एक सवाल और लेते हैं। डिग्री सेल्सियस में हम दे रहे हैं 37, ठीक है, और आपको किस में निकालना है? फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। सेल्सियस में तो दिया ही है ना, ठीक है। सेल्सियस देगा तो फ़ारेनहाइट कहेगा या केल्विन देगा? केल्विन देगा तो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस कहेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान रखना है, एक देगा 2 में निकालने के लिए कहेगा, या एक देगा और 1 में निकाले। तो भाई सेल्सियस से हम क्या निकाले पहले, फ़ारेनहाइट या केल्विन? बताओ। फ़ारेनहाइट तो निकाल लो, सेल्सियस बट्टा 100 बराबर F-32 बट्टा 180। कोई दिक्कत? किताब में एक फॉर्मूला इसका शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ। सेल्सियस दिया हुआ है तो सेल्सियस की जगह लिखेंगे। बात समझ में आया? 37 है 37 डालिए बट्टा 100, F-32 बट्टा, काटिए 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक है। 37 बट्टा 10, यहां से नहीं कटेगा तो आपको एक चीज और बताया, याद है ना? तो 10 F-32 बराबर 37 गुने 18। कोई दिक्कत? 37 से जैसे 18 गुना करेंगे तो पहले हम कुछ और गुना किए थे ना, 37 से 18 गुना करें, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 और 24, 7 24 31, 5 36 का 6 हासिल 3, 3 1 3 और 3 6। शॉर्टकट गुना है, कभी और सिखा देंगे। तो इधर आ गया 666। क्या जब तक तुम लोग लिखोगी तब तक मैं गुना कर लिया, मैं चेक कर लेता हूँ। 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 3 24, 7 31, 5 36 का 6 हासिल 3, 3 1 3 6, ठीक है। हाँ, ये 666 कैसे हुआ समझ में आया? इधर है 10 F-32। कोई दिक्कत? अब ये 10 आप सब जानते हैं, तो यहां जाएगा तो F-32 बराबर, माइनस है बेटा, 666 बट्टा 10, और 10 से भागा देंगे तो यहाँ पे दशमलव आएगा, तो मैं 10 से भागा दे ही दिया। याद है? अब भी तुरंत आपने इस क्वेश्चन में 10 से भागा दिया था, देखो दशमलव आ गया था, आया था। तो चल, हाँ बेसिक में सीखना है, 9th में नहीं सीखना है, ठीक है। 9th में बहुत वो है। 66.6, फिर -32 को किधर कर देना, इधर कर देना। तो F बराबर 66.6 प्लस 32, ठीक है। तो 66 में 32 जुड़ेंगे तो 8 6 3 9.6। बात समझे? कोई दिक्कत? अब किस में निकालना है? केल्विन में। केल्विन में निकालने का सेल्सियस का एक अभी तक मैंने आसान फॉर्मूला बताया है, K-273। क्यों? नीचे 100, नीचे कट गया था, नहीं याद आया? याद आया? तो सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना, इतना भी लिख दोगे काम चलेगा, नहीं तो 100 लिख लेना। लो लिख लो, पहले मुंह लटका लिया बच्चा सब, नहीं भैया नहीं समझ में, लो हम काट दिए, समझ गए? कहाँ नंबर मिलेगा? सेल्सियस कितना है बेटा? सेल्सियस, तो सेल्सियस की जगह कितना लिखेंगे? K-273, -273 को इधर लाओ तो 37, माइनस इधर जाएगा तो कितना है? के और इधर आ जाएगा 310। के बराबर कितना आ गया? F बराबर C बराबर कितना था, और F बराबर कितना आया था? 98.6। ये तीनों याद भी रखना है आपको। क्यों याद रखना है? इसका एक कारण ये है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। क्वेश्चन आता है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इतना। अगर मान लो कि क्वेश्चन में आपको ये याद है, सेल्सियस में याद है, और क्वेश्चन ने पूछ दिया फ़ारेनहाइट में कितना है, तो सेल्सियस में लिख के आओगे या फ़ारेनहाइट में लिख के आओगे? लेकिन आपको तो सेल्सियस में याद है, फ़ारेनहाइट में कैसे लिखोगे? जी हाँ, बदल के। केल्विन में पूछ देगा तो आपको तो ये याद है, तो इसको चेंज कर लेंगे। चेंज करना तो अब आ जाएगा ना, दे रहे हैं। बात समझे? इसको अच्छा आप कहोगे कि भैया मैंने नापा था, मेरा तो 37 डिग्री नहीं है, तो इसका कई कारण है। नॉर्मल टेम्परेचर है, किसी का एक आध दो डिग्री नहीं, पॉइंट कुछ डिग्री आगे भी हो सकता है, और किसी का, अब जो धूप से आया है
उसका क्या होगा? ज्यादा होगा, हो सकता है 37.4 डिग्री हो जाए। और जो मान लीजिए एसी रूम से आया या ठंडा जगह से आया, उसका हो सकता है कम हो सके। अब किसी का बुखार होगा तो उसका तो बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मल आदमी का टेम्परेचर इतना होता है। आप कुछ समझिए, जी हाँ। अब कुछ आपको काम करना है अब भी। और लो, सेल्सियस में है -40, फ़ारेनहाइट में बदलो, ठीक है, और केल्विन में बदलो, ठीक है। अच्छा, माइनस में भी होता है टेम्परेचर, पता है ना?